दोस्तों आपको बता दें कि ये पल्लवी पटेल हैं और ये लगातार यूजीसी के समर्थन में धरना दे रही हैं और सड़कों पर भी कर रही हैं। बड़ी खबर है ये पल्लवी पटेल को लेकर। और आपको बता दें कल ये सड़कों पर उतरी और उन्होंने जन आंदोलन किया था। वहीं आपको बता दें यूजीसी की अगर बात की जाए तो यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया। उसके बाद कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने, सवर्ण लोगों ने सड़क पर आकर तांडव किया था और उसके बाद तुरंत दूसरे दिन उस पर स्टे लगा दिया। तो पल्लवी पटेल का सवाल है कि जब जीएसटी रातों रात लागू हो जाती है, जीएसटी का बिल आता है, वहीं 370 का बिल आता है, वो भी रातों रात लागू हो जाता है। और बहुत से ऐसे बिल हैं जिन्हें रातों रात लागू कर दिया गया, उनकी कोई समीक्षा नहीं की गई। तो फिर जब ये हक और बराबरी के लिए बिल आया है जो दलित पिछड़ा के लिए, तो इसकी समीक्षा पर क्यों लटकाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमर जज बैठे हुए हैं, सवर्ण जज बैठे हुए हैं, तो वो फैसला सवर्ण के हाथ में दी है। जब PWS आया था बिल सुदामा कोटा, उसके बाद भी कोई उसकी समीक्षा नहीं की गई। लेकिन फिर इस पर समीक्षा के नाम पर इसे क्यों रोका गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? दोस्तों यही सवाल पूछ रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आइए सुनते हैं उनका वीडियो का आखिर क्या है, पूरा माजरा क्या कह रही हैं। और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया? ये सवाल है हमारा। क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया। तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? उसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है कि किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, तो ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए। क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं कि जाति के आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए।